आज मैं शेयर करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका नाम राहुल है। राहुल एक आम इंसान है जो अपने काम में लगा हुआ है, पर उसको उसका काम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है। उसको लगता है कि उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई एप्रिशिएशन नहीं मिल रही है और कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है। उसको डर लगता है कि अगर वो कुछ नया करने की कोशिश करेगा, तो वो फेल हो जाएगा। उसको स्ट्रेस भी होता है और उसका कॉन्फिडेंस भी कम है। अगर तुम राहुल के इन प्रॉब्लम से रिलेट करते हो, तो राहुल की ये स्टोरी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाली है। चलिए इस स्टोरी को सुनते हैं। बाहर काफ़ी ठंड पड़ रही है और राहुल ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा है। वो कुछ परेशान सा दिख रहा है। वही रोज का काम, वही रोज का रूटीन, उससे वो तंग आ चुका है। उस रात जब वो अपने छोटे से रूम में बैठा अपना लैपटॉप देख रहा था, उसके सामने दो प्रोजेक्ट्स थे। पहला प्रोजेक्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह एडवांस बना सकता था और दूसरा सिंपल अपडेट पुराने सिस्टम का था। पहला प्रोजेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग और टफ होने के कारण राहुल के चेहरे पर फेल्यूर का डर साफ दिखाई दे रहा है और इस प्रोजेक्ट में राहुल के फेल होने की चांसेस काफ़ी हाई है। तो इसलिए बिना कुछ सोचे समझे राहुल ने दूसरे सिंपल प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि फेल्यूर का डर पहले से ही राहुल को परेशान करता आ रहा है और वो हमेशा आसान चीज़ें करता जिसे वो इजीली सॉल्व कर लेता था। और दूसरा प्रोजेक्ट काफ़ी ईज़ी, कंफर्टेबल और पेन फ्री था। राहुल सालों से सिंपल प्रोजेक्ट्स करता आ रहा था, इसलिए उसे वही काम बार-बार करना पड़ता था, जिसके कारण उसकी ना ही कोई प्रमोशन हो रही थी और ना ही उसे कोई एप्रिशिएट कर रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं और राहुल को अपना काम काफ़ी बोरिंग लगने लगता है। उसे उस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट की याद आने लगती है और एक दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठा देर तक काम कर रहा होता है, तो उसकी नज़र एक बुक पर पड़ती है। ये बुक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स की थी और उस बुक के कवर पर इतनी धूल जमी हुई थी, जिससे कि साफ पता चल रहा था कि उस बुक को कई दिनों से किसी ने यूज़ नहीं किया था। और राहुल ने उस बुक को उठाया और उसे धीरे-धीरे पढ़ना चालू किया। उस बुक में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तरीके बताए गए थे। उन तरीकों के प्रोज़ एंड कॉन्स और कब कौन-सी मेथड यूज़ करनी चाहिए, ये सब डिटेल में बताया गया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो राहुल ने पढ़ी, वो थी कि किसी भी प्रोजेक्ट को टैकल करने से पहले उसे समझना ज़रूरी है। राहुल ने उस किताब को पढ़कर ये समझा कि वो जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, वो तब तक चैलेंजिंग था जब तक वो उसे पूरी तरह से समझ नहीं लेता। लेकिन अगर वो उस प्रोजेक्ट को समझता, तो शायद वो इतना चैलेंजिंग नहीं लगता। राहुल काफ़ी सीरियसली उस बुक को पढ़ने लगा और पढ़ते-पढ़ते ना जाने उसके मन में कुछ विचारधारा शुरू हुई और वो अचानक उठा और अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें कुछ टाइप करना शुरू करने लगा। राहुल उस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के डिटेल्स को फिर से पढ़ने लगा। शायद राहुल को उस प्रोजेक्ट को टैकल करने का सही तरीका मिल गया था, इसलिए उसकी आंखों में एक नई उम्मीद सी झलक रही थी। अगली सुबह राहुल एक नए कॉन्फिडेंस के साथ जाग जाता है और ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। राहुल ने डिसाइड किया कि वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को टैकल करेगा और ऑफिस पहुंचते ही उसने मैनेजर से बात की और उन्हें ये बताया कि वो प्रोजेक्ट को लेने के लिए रेडी है। मैनेजर काफ़ी चौंक गए क्योंकि राहुल ने इसके पहले कोई भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन मैनेजर ने उसके इंसेंटिव्स को एप्रिशिएट किया और उसे प्रोजेक्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। और इस तरह राहुल ने अपने डर को पार किया और अपने आप को एक नए चैलेंज के लिए तैयार किया। वो समझ गया था कि उसे डर अपने फेल होने का नहीं बल्कि ट्राई करने का था। लेकिन प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहना पहला पड़ाव है। असली चैलेंज तो एक्चुअल प्रोजेक्ट में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में है। उस बेचारे राहुल को क्या पता कि उसे किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन से राहुल उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। हर दिन नया चैलेंज आता, कभी बग्स परेशान करते तो कभी कोड्स। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वो हर रोज कुछ नया सीखता और अपने आप को इम्प्रूव करता। महीने बीत जाते हैं और जो प्रोजेक्ट एक समय पर इम्पॉसिबल लग रहा था, वो आज पॉसिबल लग ही रहा होता है कि तब राहुल का सामना एक बग से होता है जो पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है। ये बग राहुल और उसके टीम के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गया था। राहुल ने उस बग को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता। बार-बार जब वो वही गलती करता, तब वो निराश हो जाता। उसकी टीम भी परेशान हो गई और उन्होंने शायद राहुल पर भरोसा भी करना बंद कर दिया। राहुल ने सोचा कि उसने गलत डिसीजन लिया है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन फिर उसे डेस्क पर रखी वो बुक दिखाई दी। ये वही बुक थी जिसको पढ़ के राहुल ने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ किया था। और राहुल को उस बुक में लिखी एक बात याद आने लगी। वो ये थी कि एक ही गलती को बार-बार दोहराने से अच्छा, गलती से मिली सीख को याद रख के उसे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में यूज़ करने से जल्दी-जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है।
राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने आप से वादा किया कि वो उस बग को सॉल्व करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने दिन-रात एक कर दिया और आखिरकार उस बग को सॉल्व कर ही दिया। उसने अपनी टीम को बताया और सब लोग खुश हो गए। मैनेजर ने भी राहुल की बहुत तारीफ की। राहुल ने नए स्किल्स सीखे और उसने अपने अंदर की ताकत को भी पहचाना। ये मूवमेंट राहुल के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसने समझा कि असल में हार तब होती है जब हम ट्राई करना बंद कर देते हैं। राहुल की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी पेन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ पेन और फेल्यूर का डर ये सिग्नल देता है कि हम कुछ अनकंफर्टेबल और कंफर्ट ज़ोन के बाहर कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और जब तक हम अपने आप को ऐसी चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में नहीं डालते, तब तक हम अपने पोटेंशियल को नहीं जान सकते। तो इसलिए अपने आप को कंफर्टेबल बना लो, छोटे से लेवल ऑफ पेन में हमेशा काम करते रहने के लिए। ऑल्सो ये चैलेंजिंग टास्क हमें हमारी वीकनेसेस को आइडेंटिफ़ाई करके उनसे डील करने की भी ताकत देती है। सिंपल एंड चैलेंजिंग टास्क आर सेम एज़ इंस्टेंट एंड डिलेड ग्रैटिफिकेशन। जहाँ पे सिंपल टास्क इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन है और चैलेंजिंग टास्क डिलेड ग्रैटिफिकेशन है, जिसका फल हमें चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट करने के बाद मिलता है, जिससे हमारी नई स्किल्स और हमारे फेल्यूर का डर भी कम होने लगता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।